Welcome back to my channel, my dear students. I hope you all are doing great. Great to see you all. और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है कॉलन काइमा और स्क्लीरन काइमा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम ऑलरेडी पैरन काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज हम कॉलन काइमा और स्क्लीरन काइमा के बारे में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलन काइमा से। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कॉलन काइमा की कि कॉलन काइमा टिश्यू जो है उसके अंदर किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स की जहां हम बात करें ये पैरन काइमा की ही तरह लिविंग सेल्स होते हैं। इसके अंदर कैसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन इसमें कैसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, थोड़े लंबे इलोंगेटेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इन कॉलन काइमा। तो कॉलन काइमा के अंदर इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉलन काइमा को डिफाइन करता है वो ये कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो अनइवन होती है, एक सार सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, थोड़ी सी अनइवन होती है। सो इट इज हैविंग अनइवन सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है स्टूडेंट्स वो अनइवन होती है। अनइवन होने के साथ साथ जो उसके मार्जिन हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े मोटे होते हैं। ओके, इट इज हैविंग थिकन्ड कॉर्नर्स। थिकन्ड कॉर्नर्स होते हैं एट द मार्जिन। मार्जिन जो है जहां पर सेल्स जो है, सेल्स का सेल जो है वो कनेक्ट करते हैं, उस एरिया में थोड़ी मोटे थिकनेस होती है। थिकनेस वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज का डेपोजिशन हो जाता है, हेमी सेलुलोज का डेपोजिशन हो जाता है। सो यू कैन नोट डाउन ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज। डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज के डेपोजिशन की वजह से जो मार्जिन है वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी कॉलन काइमा की स्टूडेंट्स। और ये जो कॉलन काइमा सेल्स होते हैं इनमें जो इंटर सेलुलर स्पेस होती है, सेल्स दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होती है। वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट। वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट। बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये बात थी कॉलन काइमा की। इसके अलावा ये जो कॉलन काइमा टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉलन काइमा टिश्यूज जो है वो जो लीव्स होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो स्टॉक होती है, जहां से लीव्स और फ्लावर्स अटैच होते हैं, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन स्टॉक्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स और लीव्स की जो स्टॉक होती है, जहां से जो फ्लावर और लीफ है वो जो अटैच होते हैं, उस पे जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट इज अबाउट दिस दिस कॉलन काइमा। इसके अलावा जो कॉलन काइमा है स्टूडेंट्स, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनके फंक्शन की जब हम बात करें तो इनका काम होता है स्टूडेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट देना। इनका फंक्शन होता है एक तो क्या प्रोवाइड करना? फ्लेक्सिबिलिटी देना। एक तो ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का। जैसे कि जो टेंड्रिल्स होती हैं, जब आपने ग्रेप वाइन देखा होगा, जो वो टेंड्रिल मतलब किसी सहारे के थ्रू जो प्लांट खड़ा होता है, जैसे कि क्लाइंबर्स होते हैं, उन क्लाइंबर्स को, उन टेंड्रिल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करते हैं? कॉलन काइमा करते हैं। तो कॉलन काइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना टू द टेंड्रिल्स एंड टू क्लाइंबर्स। टेंड्रिल्स और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करते हैं स्टूडेंट्स? वो करते हैं आपके कॉलन काइमा। सो दैट इज द रोल ऑफ दिस कॉलन काइमा टिश्यू। सो दैट वाज अबाउट कॉलन काइमा। और अब हम बात कर लेते हैं स्क्लीरन काइमा की। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्क्लीरन काइमा माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम बात करते हैं स्क्लीरन काइमा की, तो ये जो स्क्लीरन काइमा होते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स नैरो सेल्स होते हैं और लॉन्ग।
लॉन्ग सेल्स जो है वो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अलावा जो स्क्लीरन काइमा टिश्यू है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक और चीज देखते हैं कि इसमें जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, वो जो सेल वॉल है वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक सेल वॉल होती है। और उसके साथ साथ इसमें लिग्निन प्रेजेंट होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं। लिग्निफाइड, लिग्निन एक मटेरियल है, एक हार्डनिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, जो कि स्क्लीरन काइमा में प्रेजेंट होता है। और जो स्क्लीरन काइमा टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर हैविंग डेड सेल्स, इसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जब हम बात करें बाकी दोनों सपोर्टिव टिश्यूज की, पैरन काइमा की और कॉलन काइमा की, तो वो दोनों लिविंग होते हैं, जबकि जो स्क्लीरन काइमा है उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी स्क्लीरन काइमा की। इसके अलावा जो स्क्लीरन काइमा टिश्यूज होते हैं उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। दो सेल्स के बीच की जो स्पेस है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहती है। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन स्क्लीरन काइमा। सो दैट इज अबाउट द स्क्लीरन काइमा। और इसके अलावा जब हम स्क्लीरन काइमा की बात करते हैं तो जो स्क्लीरन काइमा टिश्यू है स्टूडेंट्स, ये हार्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। हार्ड पार्ट्स में जैसे कि आप बात करें तो अगर हम बात करें कोकोनट की, आप सबने कोकोनट जो है वो कभी ना कभी ट्राई किया होगा। तो कोकोनट का जो हस्क होता है, जो फाइबर वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो स्क्लीरन काइमा का बना हुआ होता है। तो हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क है स्टूडेंट्स, वो किसका बना होता है? स्क्लीरन काइमा का बना होता है। इसके अलावा जितने भी जो हार्ड नट्स हैं, इसके अलावा सीड्स हैं, उन सब में क्या होता है? स्क्लीरन काइमा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं, लीफ की जो वेन होती हैं, उसमें भी कौन होते हैं? स्क्लीरन काइमा प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? स्क्लीरन काइमा टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। कोकोनट के हस्क में, हार्ड नट्स में, सीड्स में, लीव्स की जो वेन होती है, जो लीफ होती है उसके बीच में जो वेन्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो वेन्स होती हैं इस पार्ट में भी स्क्लीरन काइमा टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। तो स्क्लीरन काइमा टिश्यू का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं और टफनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। So that was about Colin and Sclerenchyma, my dear students. I hope you all enjoyed it, and keep learning, keep shining like this, come out in flying colors. तो सब अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए, अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, and make sure that you are sharing as much as you can among your friends. And please subscribe my channel, and do share, like, and comment. Thank you so much. Bye bye, students.